Hello students, welcome to LKK classes. Students, we will discuss about goodwill. This is very important topic. इसका यूज स्टूडेंट्स आगे आने वाले चैप्टर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में बहुत यूज है इसका, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे समझिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुडविल गुडविल मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। If a firm renders good service to the customers who feel satisfied will come again and the firm will be able to earn more profit in future. तो आपने देखा गुडविल मीन्स क्या है, रेपुटेशन है, गुड नेम है जो फर्म ने अर्न किया है। तो ये रातों रात तो अर्न किया नहीं होगा, इसके लिए एक लंबा ड्यूरेशन लगता है, एक लंबा टाइम लगता है। इसके लिए ओनर्स को काफी मेहनत करनी होती है ना स्टूडेंट, तब जाके रेपुटेशन बिजनेस अर्न कर पाता है। तो उसी रेपुटेशन की वजह से वो अपने प्रॉफिट फर्म में और प्रॉफिट कमाता है। एक नॉर्मल जो बिजनेस है जिसकी रेपुटेशन नहीं है और जिसकी रेपुटेशन है, जिस फर्म की रेपुटेशन है वो एक नॉर्मल फर्म से ज्यादा अर्न करेगा, क्योंकि रेपुटेशन की वजह से। और ये रेपुटेशन, फिर मैंने कहा, ये रातों रात नहीं अर्न किया, इसके लिए एक लंबा पीरियड लगता है, एक लंबा टाइम लगता है। रेपुटेशन मतलब जैसे बोलते नहीं, नाम कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है लेकिन नाम कमाने में टाइम नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स बस बिल्कुल ये गुडविल में भी यही चीज देखने को मिलता है। अब देखिए गुडविल क्या है। गुडविल आपने देखा क्या है, अब आगे देखते हैं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी होती है स्टूडेंट्स, विच इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, एक फर्म ऐसी है जिसकी रेपुटेशन नहीं है और एक फर्म ऐसी है जिसने रेपुटेशन बनाया है, अपना नाम बनाया है। तो जिसने नाम बनाया है, सिंपल आप देखते हैं, उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा, उसके कस्टमर बन जाते हैं, उसके यहाँ कस्टमर ज्यादा जाएंगे। इस तरह से उस रेपुटेशन, जो रेपुटेटेड फर्म है, उसको प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो रेपुटेशन का बहुत फायदा मिलता है फर्म को, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं नेचर ऑफ गुडविल क्या है। नेचर ऑफ गुडविल में आप देख रहे हैं, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। यस, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ये कोई फिक्स एसेट्स नहीं है जिसको टच किया जा सके। तो सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, आप देख रहे हैं इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। देखिए इस सब के बावजूद भी ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि फिक्टिशियस एसेट की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि गुडविल की वैल्यू होती है ना। गुडविल की वैल्यू वही यहां लिखा है, गुडविल हैज अ वैल्यू इन द केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। It can be sold through, though a sale will be possible along with the sale of entire business. इसको सेल भी किया जा सकता है स्टूडेंट्स, अगर बिजनेस सेल किया जाता है तो इसको भी, गुडविल को भी सेल किया जा सकता है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू होती है। आप जानते हैं अगर किसी बिजनेस को वैल्यू 2 करोड़ है, ठीक है, सपोज 2 करोड़ बिजनेस है, तो इसकी एक अलग वैल्यू लगाई जाएगी। गुडविल की वैल्यू सपोज 50 लाख तक लगाई जा सकती है। यस, उसकी रेपुटेशन जितनी ज्यादा होगी उतना उसकी वैल्यू होगी। ये तो मैंने एक एग्जांपल छोटा सा लिया है। तो इस तरह से आप देखते हैं 2 करोड़ उसका बिजनेस और 50 लाख का उसका गुडविल, तो इस तरह वो 2 करोड़ 50 लाख ले सकता है, बिजनेस की कॉस्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नीडेड व्हेन एवर म्यूचुअल राइट ऑफ पार्टनर्स चेंज। जब पार्टनर्स के जो राइट्स होते हैं अगर वो चेंज होते हैं तब इसकी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अ पार्टनर हु इज मेकिंग सैक्रिफाइस मस्ट बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल। तो जब पार्टनर्स के राइट चेंज होंगे तो जाहिर बात है इस चेंज में किसी पार्टनर को गेन होगा तो किसी को सैक्रिफाइस होगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है ना, तो उसको गेनिंग पार्टनर, जो गेन कर रहा है, जिसको अब ज्यादा फायदा मिलने लगा है, वो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस पार्टनर को गुडविल के बेस पे कुछ कंपनसेटेड देता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसको अच्छे समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आप इतना समझिए कि जब पार्टनर्स
के राइट में कोई चेंजिंग होती है तो इससे एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना होगा तो दूसरे पार्टनर को गेन होता है। तो गेन वाला जो फायदा उठा रहा है वो सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को कुछ मुआवजे के तौर पे पैसा देगा और वो गुडविल का से ही उसको वैल्यूएशन किया जाएगा, गुडविल के बेस पे ही दिया जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। तो दस नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो अब आप देख रहे हैं गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है, इन केसेस में। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जब पार्टनर्स का रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब इसकी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। जब कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तब वहां गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है तो वहां इसकी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस सेल किया जा रहा है तो वहां भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। अगर दो फर्म एमलगेमेट हो रही हैं, दो फर्म मिल रही हैं, मिल के बिजनेस करना चाह रही है, उस केस में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं गुडविल के टाइप्स। हाँ स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल देखिए। तो यहाँ गुडविल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल इसका मतलब क्या है? परचेज गुडविल में देखिए स्टूडेंट्स, परचेज गुडविल अराइजेज इन द केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर पार्टी। तो जब किसी दूसरी पार्टी का बिजनेस परचेज किया जाता है तो उसके साथ उसकी गुडविल भी अगर परचेज की जाती है तो इसी को बोलते हैं परचेज गुडविल। मतलब दूसरी की गुडविल परचेज करना, ये खुद की क्रिएशन नहीं है, दूसरे पार्टी का है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने आपको समझाया था परचेज गुडविल का। देखिए फॉर्मूला है, परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस नेट वैल्यू ऑफ एसेट परचेज। जैसे कि हमने छोटा सा एग्जांपल दिया कि 2 करोड़ का बिजनेस है, मान लीजिए उसका परचेज किया जा रहा है और 50 लाख उसको गुडविल के लिए दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे परचेज प्राइस कितनी होगी बिजनेस की, 2 करोड़ 50 लाख और नेट वैल्यू एसेट कितनी हो जाएगी, 2 करोड़। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा परचेज गुडविल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने छोटा एग्जांपल दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं परचेज गुडविल क्या है। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस जब सेल किया जाएगा तो परचेजर पे फॉर गुडविल एज एन एलिमेंट इन द टोटल कॉस्ट प्राइस। तो सेल टाइम इसको परचेजर इसकी भी वैल्यू पे करेगा। जैसा कि अभी हमने समझाया 50 लाख इसका गुडविल की वैल्यू आई है, तो 50 लाख उसका कॉस्ट माना जाएगा परचेजर का। ठीक है ना। चलिए, परचेज गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाएगा। इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ ओवर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इसको हर साल राइट ऑफ भी किया जाएगा। इसको हम लोग न्यूमेरिकल में जब कराएंगे इसको आपको समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जैसा कि ये भी नाम से क्लियर है, ये क्या है देखिए, इट अराइजेस व्हेन बिजनेस क्रिएट्स इट्स ओन गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए यहाँ आया ना, तो ये बिजनेस खुद क्रिएट करती है अपनी एक खुद गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम के साथ ये इसको क्रिएट किया जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। तो इसके पीछे कई फैक्टर होते हैं, जैसे गुड लोकेशन, इफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो ये सेल्फ जनरेट गुडविल है, जो बिजनेस जो फर्म ने खुद अर्न किया है, खुद रेपुटेशन एक बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब समझते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आइए स्टूडेंट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखते हैं। तो देखिए यहाँ वैल्यूएशन के 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज को यहाँ फिर 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, और कैपिटलाइजेशन को भी 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप आपको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएंगे आने वाली वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, गुडविल क्या है, इसके नेचर क्या है, वैल्यूएशन जरूरत क्यों पड़ती है, और ये मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये 3 तरह के मेथड हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।